उसके बाद पूछे कौन से कास्ट पढ़ते, बोले ब्राह्मण है सर। थूक थूक चाटने के लिए बोले वो। तो किसी दलित ओबीसी को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। तो अब क्या अंतरिक्ष में भी ब्राह्मणवाद चलेगा? ये जायज चिंता जता रहे हैं कांग्रेस के नेता उदित राज जी। उदित राज जी का कहना है कि सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री तो आपने भेज दिया राकेश शर्मा को। अब राकेश शर्मा एक ब्राह्मण थे। उसके बाद आपने दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को भेज दिया, वो भी एक ब्राह्मण है। अरे भाई, आपको कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से कोई आदमी नहीं मिला। उदित राज जी का कहना है कि चलो पहला अंतरिक्ष यात्री आपने राकेश शर्मा को भेजा क्योंकि अन्य वर्ग के लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब आप ढूंढते तो हर वर्ग में अच्छे लोग मिल जाते हैं। मैं तो कहता हूं उदित राज जी को ही भेज देते, ये तो IRS अफसर भी रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। खैर, उनके इस बयान को सुनिए। जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। आपने उदित राज जी को सुना, उनका कहना है कि कोई परीक्षा तो हुई नहीं। अब हालांकि ऐसा बयान देने के पहले उदित राज थोड़ा सर्च कर लेते तो उनको पता चलता कि इतनी भी आसान प्रक्रिया नहीं थी कि किसी को भी उठा के इसलिए बैठा दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण था या सामान्य वर्ग से। मतलब उदित राज जी का मानना है कि स्पेस में जाने के लिए शुभांशु शुक्ला के पास कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी नहीं थी, तो किसी दूसरे आदमी को भी उठाकर बैठा देते, वो भी चला जाता है स्पेस। हालांकि सच्चाई ये नहीं है। अगर उदित राज थोड़ा सर्च करते तो उनको पता चलता कि वहां पर जाने के लिए एक रिवर्स प्रोसीजर को अपनाया गया। आखिरी दौर तक एयरफोर्स के 4 अधिकारी सिलेक्ट हुए, लेकिन अंततः शुभांशु शुक्ला का चयन हुआ। लेकिन आप उदित राज जैसे नेताओं से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वे कोई कुछ बयान देने के पहले कुछ ऐसा सर्च करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति एक वर्ग विशेष के विरोध में निकलती है, खासकर ब्राह्मण समाज के विरोध में। हालांकि यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि उदित राज कांग्रेस हैं, इसके कुछ दिनों पहले वो भाजपा में थे। हालांकि इस ब्राह्मण विरोध की रेस में उदित राज अकेले नहीं है, सभी की सभी पार्टियां ब्राह्मण विरोध में लगी हुई। कुछ दिनों पहले इटावा में यादव जाति के कथावाचकों के साथ अभद्रता की गई। समाज में इसका कई वर्गों ने विरोध किया। बिल्कुल जायज था, विरोध होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कथा कहने का या कोई भी प्रोफेशन अपनाने का उनका अपना कानूनी अधिकार है। लेकिन कथा किससे सुनना है या किससे नहीं सुनना, ये उस व्यक्ति का अधिकार है जो कथा सुन रहा है। और अगर उस परिस्थिति में यादव जाति के कथावाचकों ने अपनी जाति छिपा करके कथा किसी को सुनाई हो, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने श्रोता के कथा सुनने के अधिकार का भी हनन किया है। हालांकि इस स्थिति में किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है। उसकी एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया है और लोगों को उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथों में लेना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया और पूरे समाज में ब्राह्मण विरोध की एक लहर पैदा की गई। हर राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से बुनाने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी ने तो प्रॉपर इसे इस जाति से जोड़कर एक मुद्दा बनाया। लेकिन वहीं पर एक दूसरी घटना होती है। बिहार में ब्राह्मण जाति के एक ऑटो वाले को एक थानेदार साहब इसलिए थूक चटवा देते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण जाति का है और उसने थानेदार साहब को साइड नहीं दिया था। उसके बाद मारने के बाद उनसे कितनों भी माफ़ी मांगे तो वो नहीं सुने। उसके बाद पूछे कहाँ घर है, तो बोले हम मैं हूँ सर। उसके बाद पूछे कौन से कास्ट पढ़ते, बोले ब्राह्मण है सर। तो बोले ब्राह्मण को हम देखना नहीं चाहते, हमरा तो वो दुश्मन है। उसके बाद भी एक लाठी मारे वो। उसके बाद लाठी मारने के बाद बोले अपना स्टाफ को कि इसको पानी ला करके तो कुली करेगा, तो पानी ला करके नहीं दिया। और उसके बाद फिर क्या बोला कि थूक चाटने के लिए बोले वो बड़ा बाबू। तो थूक हम नहीं चाट रहे थे तो बोले थूक चाटता कि नहीं तुमको दें फिर से थी हम, तो वही थूक हमसे ज़बरदस्ती निकलवाएँ। उसके बाद थूक चटवाएँ वो। उसके बाद थूक जब चाटा हो गया तो बोले ठीक है चले जाओ। ये घटना कुछ चुनिंदा लोगों ने उठाई, लेकिन इसे किसी भी राजनीतिक दल ने मुद्दा नहीं बनाया। और उसके पीछे कारण है कि ब्राह्मणों की आबादी कितनी है। ब्राह्मणों की आबादी मुश्किल से 3-4% की आबादी है और ब्राह्मणों के वोट से किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज के समाज में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है ब्राह्मण। हर कोई व्यक्ति जिसे राजनेता बनना होता है, जिसे कोई मुद्दा उठाना होता है, सबसे आसान तरीका है कि ब्राह्मणों को गाली दो। आप रोज सोशल मीडिया पोस्ट उठा करके देखिए, ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल बातें होती रहती हैं और कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन उसके विरोध में खड़ा नहीं होता। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है कि शुभांशु शुक्ला और राकेश शर्मा का जाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है और ब्राह्मण समाज से है, इसलिए ब्राह्मण समाज के लिए गर्व की बात है।
ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं और महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आते हैं, तब ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को उठाना कि शुभांशु शुक्ला का चयन मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर हुआ है, निश्चित रूप से उदित राज की मानसिक कुंठा और उनके स्तर को दर्शाता है। ये सच्चाई है कि इस देश में 3 से 4% ब्राह्मण हैं और देश की 30 से 40% नौकरियों में ब्राह्मणों का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार किसी की दान, दक्षिणा और भीख में नहीं मिला है। उदित राज जैसे नेता जो आरक्षण का फायदा उठाकर पहले IAS अधिकारी बने, बाद में सांसद बने और अपनी सुविधा अनुसार पार्टी को इधर उधर बदलते रहते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। ऐसे नेताओं को चाहिए कि अपने समाज के लोगों को बताएं कि आखिर क्या कारण है कि 3 से 4% होते हुए भी ब्राह्मण का 30 से 40% नौकरियों पर अधिकार बना हुआ है। उन्हें ये बताना चाहिए कि कितनी भी कठिन परिस्थिति के बाद ब्राह्मण समाज ने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं छोड़ा, लेकिन वो इन सब सच्चाइयों को ना बता करके समाज में एक द्वेष उत्पन्न करना चाहते हैं। आजकल पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और जितनी भी कुरीतियां और जितने भी गलत कार्य हैं सबके लिए ब्राह्मणों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। आजकल पूरे हिंदू समाज में एक व्यापक ब्राह्मण विरोध की लहर चल पड़ी है। हकीकत यह है कि जगह जगह पर ब्राह्मणों का विरोध किया जा रहा है। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराएंगे, कई लोग कहते हैं कि मंदिरों में दान नहीं देंगे, मत दीजिए दान। आपने किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाया, ब्राह्मण ने आकर के आपकी पूजा करी और अगर आपने दान के स्वरूप में उनकी मेहनत का पैसा दे भी दिया तो इसमें क्या बुराई हो गई? कहीं वो ब्राह्मण आपके पास आकर के उसने आपका पैसा छीना तो नहीं है ना? मत कराइए पूजा, ये आपकी अपनी आस्था का विषय है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा नहीं कराते। समाज में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ एक विशेष माहौल बनाया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने पूजा पाठ करके सबको लूट लिया। हकीकत जबकि कुछ और है। ये पूरी एक चलती हुई व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण पूजा करते थे, लेकिन अगर ब्राह्मण पूजा करते थे तो उसमें दिया तो मिट्टी का होता था। अब मिट्टी का दिया ब्राह्मण अपने घर से तो बना के नहीं लाता था। गाय का दूध और दही लगता था, वो ब्राह्मण अपने घर से तो बना के नहीं लाता था। उस पूजा को संपन्न करने के लिए समाज के सभी वर्गों का एक योगदान रहता था। आप एक सामान्य सी बात सोचिए, शादियों का सीजन आता है और उस शादी के सीजन में सबका सीजन स्टार्ट होता है, चाहे वो जुलाहा हो, चाहे वो बर्तन बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़े बनाने वाला हो, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, सभी को कार्य मिलता है, सभी को रोजगार मिलता है। ये एक व्यवस्था का प्रारूप है। फिर भी अगर आपको उस व्यवस्था से ऐतराज है तो मत कराइए ब्राह्मणों से पूजा। ब्राह्मणों का विरोध तो इस स्तर पर किया जाता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी ब्राह्मणों का विरोध करते हैं और उनको मारने की बातें करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि उदित राज कांग्रेस पार्टी से हैं इसलिए कांग्रेस की विचारधारा होगी, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिएगा। ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। तो ब्राह्मणों के प्रति लगभग सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा यही है और उनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि एक तो वोट कम है, दूसरे संगठित नहीं है। और जिन क्षेत्रों में ब्राह्मण बहुतायत में है तो वहां पर तो राजनेता सोचते हैं ये तो उनके अधिकार है, ये वोट तो उनके अधिकार के वोट है। खैर ये लोकतंत्र है और इसमें इस तरह की बातें होती रहेंगी, लेकिन ब्राह्मणों को विशेष तौर पर विलेन बना के जो प्रदर्शित किया जा रहा है वो गलत है। और हर राजनीतिक दल अपने छोटे छोटे फायदों के लिए ब्राह्मणों को विलेन के रूप में पेंट कर रहे हैं। और जो ब्राह्मण समाज के नेता है उनके मुंह से चू नहीं निकलती, क्योंकि उनको लगता है ब्राह्मण समाज के वोट तो उनके अधिकार हैं, बाकी लोगों से वोट लेना है इसलिए अच्छा है, बाकी लोगों को खुश रखो। लेकिन इस बात को समझना होगा कि समाज का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जगह पर पहुंचा है तो किसी की कृपा से नहीं पहुंचा है। राजनेता और राजनीतिक दल इस वाली बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरह बातों से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है, सिर्फ उन चंद लोगों का भला हो जाएगा जो इन चंद मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। समाज के हर वर्ग को अब समझना होगा कि राजनेता और राजनीतिक पार्टी हमारा कोई भला करने वाली नहीं है। भला होगा तो सिर्फ इन चंद लोगों का जो इन सब बातों पर आपसे वोट मांगेंगे और राजनेता बन जाएंगे। आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन आपके समाज का और आपका ये कोई कल्याण नहीं करने वाले। आपका कल्याण और समाज का कल्याण तभी होगा जब आप पढ़े लिखे होंगे, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे और समाज में वो सम्मान को अपने आप प्राप्त करेंगे। और जो लोग समाज में सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं, जो अधिकारी बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं, उनको चाहिए कि अपने समाज के लोगों को सही मार्गदर्शन करें और समाज के लोगों को इस तरह छोटी मोटी बातों पर लड़ने से रोके। नहीं तो होगा क्या कि ये राजनेता तो ये सब बातें करके मलाई खाएंगे और आप और हम सब सूखी रोटियों के लिए तरसेंगे। नमस्कार।